जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो हम लोगों ने 2 क्लासेज अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तैयार भी कर लिया, प्रिपेयर भी कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग उनके प्रकार के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, देखिएगा यहाँ पे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज ठीक है, इसी वजह से 2-3 दिन पहले जो क्लासेज हुई थी, जो लास्ट वाली क्लास डाली थी, कि उसके बीच में और आज की क्लास के बीच में काफ़ी डिफरेंस हो गया। तो देखिए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सारी अभिक्रियाओं को डिटेल में एक सीक्वेंस तरीके से लिख दिया है। इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में इस लेक्चर में मुझे डिस्कशन करना है और इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे 1 या 2 अभिक्रियाएँ हर बार पूछी जाती हैं आपकी। ठीक है, तो देखिए ये आपका लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग एक सीक्वेंस में अभिक्रियाएँ लिखी हुई हैं, एक एक करके 1 बाय 1 इनको हम क्या करेंगे, इनको प्रिपेयर करेंगे, इनके नोट्स भी बनवाएंगे और इनको तैयार भी करना है, क्योंकि ये सारी की सारी अभिक्रियाएँ इंपॉर्टेंट हैं। पहले चैप्टर में 2 ही 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बारे में पहले मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जो पहला चैप्टर है उसमें आपके अभिक्रिया को बैलेंस करना, यानी समीकरण को आपको बैलेंस करना, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, दूसरा है आपका, पहला तो आपका अभिक्रिया को बैलेंस करना है, दूसरा है अभिक्रियाओं के प्रकार, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, और तीसरा लास्ट में आ जाता है। इसी के बाद जो क्लास आएगी उसमें आपका पूरा पहला चैप्टर कवर हो गया होगा। उसमें आपका आता है संक्षारण होता है, दूसरा विकृति गण्यता होती है। इन पर आपको शॉर्ट नोट आपको आने चाहिए। शॉर्ट नोट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट कम से कम आप आधा पेज से 1 पेज के बीच में आप उसको लिखेंगे, ताकि आप, और वो शॉर्ट नोट आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो पहली अभिक्रिया है उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रियाओं के प्रकार की जो पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रियाएँ, वियोजन अभिक्रियाएँ, द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। बुकों में आपको ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी एक में ही देखने को मिल जाएगा, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय एक में ही देखने को मिल जाएगा, उपचयन अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया को एक ही में लिख दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो ये टोटल आपकी कितनी अभिक्रियाएँ हैं? तो टोटल आपकी 12 अभिक्रियाएँ हैं। इन 12 अभिक्रियाओं के बारे में मुझे क्या करना है, डिटेल से इनका अध्ययन करना है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इनके डिटेल में इनकी जानकारी लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे पहली जो अभिक्रिया थी रासायनिक अभिक्रियाओं में, पहले प्रकार थे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में इसकी जो डेफिनेशन देखिएगा, संयोजन का मतलब क्या होता है? योग, यानी जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएँ कहते हैं। क्लियर है गाइस? वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इनकी, तो फॉर एग्जाम्पल सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? SO2 बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। 2 पदार्थ यहाँ पे मिले हैं, 2 चीज़ें मिली यहाँ पे और मिल करके एक नया पदार्थ बनाती हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये आपका क्या होती है? संयोजन। जैसे हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? जल। 2 पदार्थ मिले और दोनों मिल करके एक नया पदार्थ बना दे, तो इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को ही एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, योगात्मक अभिक्रिया। ये भी कभी कभी संयोजन ना दे करके योगात्मक अभिक्रिया भी कह देता है, ठीक है, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे आपसे कहे संयोजन अभिक्रिया कहे और चाहे योगात्मक अभिक्रिया कहे, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसी को कहते हैं एडिशन, एडिशन रिएक्शन। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम कभी कभी विस्थापन अभिक्रिया पूछ लेता है और कभी कभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह देता है, तो दोनों का मतलब सेम है। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक के अणु एक तत्व का परमाणु या परमाणुओं के समूह दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूह पर आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट ले लिया और उसमें मैंने क्या किया, जिंक की रॉड डाल दी। जैसे उसमें जिंक की रॉड डालते हैं तो Zn क्या करता है, Cu की जगह पर आ जाता है और बना देता है ZnSO4 और कॉपर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। डेली देखो यहाँ पे जिंक क्या किया, Cu की जगह पे आ गया और Cu को हटा दिया। एक ये आपका क्या है, एक तत्व है, तत्व का एक परमाणु वो आया दूसरे तत्व के परमाणु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसकी जगह पे आ जाता है। तो कॉपर की जगह पे कौन आ गया, जिंक। जैसे जिंक आ जाता है तो हो जाता है आपका जिंक सल्फेट हो जाता है और कॉपर को क्या कर देता है, हटा देता है। इसी तरीके अगर नॉर्मल लाइफ के बारे में बात करें, जैसे आप 3 लोग कहीं पर जा रहे हो, 2 बाइकें हैं आपके पास और 3 लोग हैं, एक बाइक पर 2 लोग हैं और एक बाइक पर 1 लोग हैं। कभी कभी क्या होता है, जब 2 लोग बैठे होते हैं और ये क्या करते हैं, पीछे वाली जो सवारी होती है वो आकर के इनके साथ चली जाए, इनके वाली गाड़ी पे बैठ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस वाले से उतर करके इस पे बैठ जाती है तो क्या होता, अभी तक ये सिंगल थे, अकेले थे, अब ये हो गए, तो इनकी जो सवारी थी इनके साथ चली गई। सेम वही हाल इनका भी है। कॉपर सल्फेट की जो कॉपर था इसके साथ सल्फेट लगा हुआ था, जैसे हमने जिंक के साथ अभिक्रिया कराई, सल्फेट किसके साथ चला गया, जिंक के साथ चला गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक बार फिर से गौर करते हैं इसकी डेफिनेशंस पे। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक के अणु, जिसमें एक यौगिक के अणु के एक तत्व का परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु भी हो सकता अथवा परमाणुओं का समूह, एक से ज़्यादा परमाणु भी हो सकते हैं, दूसरे तत्व के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके दूसरे वाले के स्थान पर आ गया, Zn कौन आ गया, Zn Cu के स्थान पर आ गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी जैसे रिएक्शन कर दी जाए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट यहाँ पे ले लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग आयरन की, कहा है कि आयरन की, यहाँ पे एक आयरन धातु है, लोहा है, उसकी छड़ डाल देते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, आयरन आकर के कॉपर की जगह पे बैठ जाता है। जो SO4 था अभी कॉपर के साथ था, वो किसके साथ चला जाएगा, आयरन के साथ, तो हो जाता है FeSO4 और हो जाता है आपका Cu अकेले बच जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं देखिए, केवल एक तत्व के परमाणु का आपका क्या हुआ, विस्थापन हुआ है। यहाँ पे Cu था, यहाँ पे Fe अकेला था, Fe आया, Cu को हटा दिया, अब SO4 के साथ Fe बैठ गया और ये बना दिया आपका FeSO4 और कॉपर अलग कर दिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपकी तीसरी अभिक्रिया आती है वो लिखते हैं हम लोग। तीसरी अभिक्रिया, चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी, आपकी अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती क्या हैं कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, ठीक है।
जो केवल एक ही डायरेक्शन में चल सकती हैं, एक ही डायरेक्शन में संपन्न होती हैं, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट BaCl2 प्लस Na2SO4, जैसे इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो इससे का केवल आप ये प्राप्त कर सकते हो, वापस पुनः इससे ये प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जैसे यहाँ पे BaCl2 और Na2SO4 है, SO4 क्या होगा? Ba के साथ चला जाएगा और जो Cl होगा वो किसके साथ चला जाएगा? Na के साथ। तो क्या बना देगा? बेरियम सल्फेट बना देगा और सोडियम क्लोराइड बना देता है। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, वो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, वो भी अग्र दिशा में चलती हैं। ठीक है, अब इनको कैसे पहचानेंगे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं केवल सिंगल एरो के साथ प्रदर्शित की जाती हैं, दर्शाई जाती हैं, रिप्रेजेंट की जाती हैं। क्लियर है? ये अभिक्रियाएं केवल एक सिंगल एरो के थ्रू प्रदर्शित की जाती हैं, दर्शाई जाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। फिर इसके बाद बात करते हैं, जो चौथी अभिक्रिया है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या है? उत्क्रमणीय। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं, अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में। सपोज दैट मैंने यहाँ पे दो अभिकारक ले लिए हैं और उनको आपस में मिलाया तो इधर दो उत्पाद बन के तैयार हो गए। पुनः अगर उन उत्पादों को कंबाइन करते हैं तो पुनः फिर से क्या होता है? अभिकारक हमें मिल जाता है। तो इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस क्या लिखी हुई है। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो जाती है, दोनों दिशाएं मतलब अग्र अभिक्रिया में और पश्च अभिक्रिया दोनों में संपन्न होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल की बात करें, लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। जब भी इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, पहली बात देखिएगा, जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया थी उसको सिंगल एरो से प्रदर्शित करते थे, और जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी इसमें दो एरो होंगे, एक आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ। इसका कहने का मतलब है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे तो दो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। पुनः फिर इन दोनों को जब मिलाया जाएगा, एक साथ कंबाइन किया जाएगा, तो यही दोनों मिल करके पुनः क्या बना देंगे? ये। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरिवर्सिबल अभिक्रिया और रिएक्शन कहते हैं, और इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जैसे PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसको जो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में, और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। पुनः जब इन दोनों को मिलाया जाता है फिर से क्या बन जाता है? आपका PCl5 बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में इससे इसको बना सकते हैं और इसी को दोनों को कंबाइन करके इससे इसको भी बना सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होता है कि इससे आप इन दोनों को मिला करके ये तो बना सकते हो, लेकिन पुनः इन दोनों को मिला करके ये नहीं बना सकते हो, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। ये केवल अग्र दिशा में संपन्न होती है, अग्र और पश्चिम दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंगल एरो के साथ, और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल एरो के साथ। ये एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है इसको पढ़ लेते हैं। तो आपकी अब पांचवी जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है? आगे बात करते हैं पांचवी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। तो पांचवी रासायनिक अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं, लेकिन वो अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए? अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए। अभी अनुत्क्रमणीय के बारे में बात करें, ऐसी अभिक्रिया जो एक डायरेक्शन में चलती है। तो डेफिनेशन की बात करें तो कैसे होगा? वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसका एक अणु या जिसमें पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक अन्य सरल अणुओं में, दो या दो से अधिक अन्य सरल अणुओं में क्या होता है? विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए जैसे वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सपोज दैट एक बड़ा सा क्या है? पदार्थ का एक ये आपका क्या है? अणु दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, उसको हम लोग क्या करें? छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें। ठीक है, लेकिन वो पदार्थ कैसा होना चाहिए? वो अभिक्रिया कैसे होनी चाहिए? अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए। जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं।
तो वैसे यहाँ पर सेम वही सारी चीज़ें हैं कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, क्या कहलाती है आपकी, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है FeSO4 फेरस सल्फेट। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, डिजॉल्व करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है। एक यहाँ पे टूटा Fe2O3 में, दूसरा SO2 में और तीसरा SO3 में। दो या दो से अधिक, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल में टूटा है, 3 अणुओं में टूटा है। ये लिखा हुआ हेमेटाइट में टूटा है। Fe2O3 आपका क्या होता है, हेमेटाइट, ये आयरन का अयस्क होता है। Fe फेरस सल्फेट है। जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो 3 अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है। ये आपका Fe2O3 हो गया, SO2 में ब्रेक होता है और SO3 में ब्रेक होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जो छठवीं आपकी रिएक्शन आती है, छठवीं कौन सी आपकी, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिसोसिएशन अभिक्रिया कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं इसको। क्लियर है। तो वियोजन और अपघटन दोनों एक ही जैसे हैं, बस फ़र्क थोड़ा सा इसमें फ़र्क क्या है कि जो आपका अपघटन, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है ताकि आप केवल एक वर्ड की वजह से आप पूरी रिएक्शन को अलग अलग समझ सको। अपघटन में क्या होता है, अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए। वियोजन में अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, उत्क्रमणीय होनी चाहिए। बाकी पूरी रिएक्शन सेम, ठीक है, बाकी पूरी रिएक्शन, पूरी डेफिनेशन सब कुछ सेम रहता है। रिएक्शन में डेफिनेशन आपकी क्या होती है, सेम। देखिएगा यहाँ पे वियोजन में क्या है, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी थी, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे अनुत्क्रमणीय थी और यहाँ पे उत्क्रमणीय आ गया। यानी कह सकते हैं वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लो, जैसे इसको आप हीट करोगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सा एरो लगा हुआ था, ये आपका अनुत्क्रमणीय का एरो था और ये काहे का था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो ये अभिक्रियाएँ क्या होती हैं आपकी, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। वियोजन का मतलब ही टूटना होता है, वियोजित होना, टूट जाना। अपघटन का मतलब भी होता है छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना। दोनों का मतलब सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपका वो क्या कहते हैं, आपका अपघटन अभिक्रिया होगी वो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी और जो आपका वियोजन अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, PCl5 है, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे PCl3 और Cl2 में ब्रेक होगा। दूसरी रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको आप हीट करोगे तो अमोनिया NH3 में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में क्या हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो आपकी 7वीं अभिक्रिया है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखें, यहाँ पे अगली रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें यौगिकों के जो आयन होते हैं या अन्य घटक होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, डेली लाइफ में जैसे यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट में दिया था, वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 गाड़ी हैं आपके पास, ठीक है, 4 लोग हैं, 2 ड्राइवर यहाँ पे हैं, उस पर एक एक सवारी बैठी हुई है इस तरीके से। ठीक है। क्या होता है कि आपस में अदला बदली कर लें। भाई कोई चला रहा है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको डर लग रहा है कि मुझे इनकी चलाई में क्या हो रहा है, कि मैं इनके गाड़ी में जब बैठता हूँ तो मुझे डर लगता है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज कर लूँ। मैं इस गाड़ी से उतर करके दूसरी गाड़ी में बैठ जाऊँगा, दूसरा वाला बंदा आएगा उस वाली गाड़ी से उतर करके इस गाड़ी में बैठ जाएगा, तो सवारियों की क्या होती है, अदला बदली हो जाती है। वैसे यहाँ पर ये वाली सवारी उतरे और इस गाड़ी में बैठ जाए और ये वाली उतरे इसमें, ठीक है, पीछे वाला बंदा बैठ के उतर के इसमें चला जाए और इसका पीछे वाला बंदा इधर आ जाए, तो इसको कहते हैं अदला बदली। वैसे सेम यहाँ पर भी है। एक बार पहले जो आपकी डेफिनेशन है उस पर नज़र मारते हैं, फिर उसके बाद आगे उसके एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयन अथवा अन्य घटक की अदला बदली हो जाती है। अदला बदली मतलब वो इधर चले आएँ और ये इधर चले जाएँ, अदला बदली हो जाती है, तो इन अभिक्रियाओं को कहते हैं द्विविस्थापन। नाम से क्लियर है, द्वि का मतलब 2, विस्थापन का मतलब होता है आना
ठीक है, बदलना, विस्थापित होना, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, तो ये कहलाता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे एक दूसरे नाम से और जाना जाता है और उसका नाम है, इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल क्या है, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट के साथ कराई जाती है। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट के साथ कराई जाती है, देखिए यहाँ पे जो Cl है और SO4 है, SO4 Ba के साथ चला आएगा और जो Cl होगा वो किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ। यानी SO4 होगा वो Cl का स्थान ले लेगा और जो Cl होगा वो SO4 का स्थान ले लेगा। बस ख़त्म, सिंपल सा है। ये हो जाएगा BaSO4 और इसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl आ जाएगा। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लिखा हुआ है, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम क्लोराइड से करते हैं। तो मैंने क्या कहा, पीछे वाला उठ के आएगा, आगे वाले के पीछे बैठ जाएगा और पहली वाली गाड़ी का जो पीछे वाला बंदा होगा उतर करके दूसरी वाली गाड़ी में बैठ जाएगा। बस इन्हीं का केवल अदला बदली होती है, इन्हीं का ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो हो जाएगा AgCl और NaNO3 बन जाएगा, जा करके AgCl और NaNO3 बन जाएगा। कितना आसान सा था आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी 4 रिएक्शनें 5 और बची हैं, उनको भी अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपका अभिक्रियाएं जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनके जो प्रकार हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। 8वीं जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें लिखेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, नाम से क्लियर, ऊष्मा मतलब हीट, क्षेपी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जब उनको हम कराते हैं तो उसमें से ऊष्मा अपने आप बाहर निकलती है। उसमें ऊष्मा क्या होती है, हीट क्या होती है, निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तब क्या बनता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसके साथ साथ वहाँ पे 94 किलो कैलोरी आपकी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो आपकी ऊष्मा होती है खुद ही निर्मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगली जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में हमें क्या करना पड़ता है, ऊष्मा अलग से बाहर से देनी पड़ती है। जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको हमें कराने के लिए बाहर से अलग से एनर्जी, हीट देनी पड़ती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा हमें अलग से देनी पड़ती है, ठीक है, अभिक्रिया कराने के लिए, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। डेफिनेशन देखिएगा, जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है, अलग से देनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब जब गर्म करेंगे तो उसको हीट देना पड़ेगा, बिना हीट के गर्म हो ही नहीं सकता। जब उसको हीट देंगे, ऊष्मा देंगे यहाँ पे, ठीक है, ऊष्मा जब इसको दी जाएगी PCl5 को, तो ये 2 भागों में ब्रेक हो जाता है। एक आपका हो जाएगा PCl3 और दूसरा हो जाएगा Cl2। तो ये होते हैं, क्योंकि इसे अलग से ऊष्मा दी गई है तभी रिएक्शन पॉसिबल हुई है। अगर ऊष्मा ना दी जाती तो ये रिएक्शन पॉसिबल ना होती। दूसरा देखिएगा, एग्जाम्पल लिखा हुआ, नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन में क्या करते हैं, मिला देते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, उसके बाद हीट कर देते हैं। जब हीट करते हैं, और हीट कितना देते हैं, इसको ऊष्मा कितनी दी जाती है, इसको 94 किलो कैलोरी दी जाती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये NO में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है। चलिए अभी इसकी 3 अभिक्रियाएं और बची हुई हैं। एक है आपका कौन सा, अपचयन है, ऑक्सीकरण है, और उसके बाद कौन सा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। यही हमें पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पे अगली रिएक्शन है आपकी अपचयन। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं और जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, ऑक्सीजन में, शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है। और हाइड्रोजन में क्या हो जाए, हाइड्रोजन में कमी आ जाए। या तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन में कमी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, और हाइड्रोजन में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, आपकी
अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है आपका अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जब हम लोग उनको कराएं तो हाइड्रोजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन में क्या हो, वृद्धि हो जाए, और ऑक्सीजन में क्या हो जाए, कमी हो जाए, ऑक्सीजन में कमी हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं आपकी कहलाती हैं रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, आपका अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसे कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों पाया जाता है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें आपका उपचयन प्लस अपचयन दोनों होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों पाया जाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि भी होती है और हाइड्रोजन की भी वृद्धि होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, और ये बना दिया आपका Cu प्लस H2O, जी हो गया आपका। ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों का एक साथ है, ये रिडॉक्स। अभी देखना कहाँ पे अपचयन होगा, कहाँ पे उपचयन होगा। देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ आपका ऑक्सीजन था, जैसे अगले स्टेप में बढ़े तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। ऑक्सीजन अगर आपका कम हो गया है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। यानी CuO के साथ क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। दूसरी उधर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन जैसे ही आगे बढ़ा और यहाँ पे देखा मैंने जा करके हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया। पहले ऑक्सीजन नहीं था, दोबारा में ऑक्सीजन आ गया है। जब ऑक्सीजन किसका मतलब क्या होगा, पहले नहीं था अब आ गया, मतलब वृद्धि हुई। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो इसके साथ आपका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, सॉरी उपचयन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। और इस अभिक्रिया में देखिएगा, इस अभिक्रिया में दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहेंगे। ठीक है। तो ये आपकी सारी अभिक्रियाएं थी जो टोटल रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे, पूरे 12 के बारे हमने करवा दिए हैं। ठीक है। एक ही लेक्चर में, एक ही क्लास में, तकरीबन आपके आधा घंटे की क्लास में ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 2 रासायनिक अभिक्रियाएँ हर हाल में पूछी जाती हैं और 2 नंबर इस क्लास से आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है। तो बस ठीक है, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो में, और अगली वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और पहला चैप्टर आपका टोटली फिनिश हो जाएगा। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में ये बहुत अच्छे तरीके से आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है अभिक्रियाओं के बारे में, या फिर सीधे ऐसे 2-2 नंबर में 2 अभिक्रियाएँ आपकी पूछी जा सकती हैं। ये मान के चलिएगा इस लेक्चर से आपकी 2 नंबर पक्के हो गए, 20 में 2 नंबर। ठीक है। तो बस ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।